हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे सभी लोग? मस्त हो, बिंदास हो? अच्छा ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक शानदार सी एक बहुत अच्छी कहानी सी है, मतलब जोक सा है, उसको सुनाता हूँ। तो एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, तो अपने दादा के साथ खड़ा हुआ था और काफ़ी 2-3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था वो। तो दादा के साथ खड़ा हुआ था, तो आगे से उसके टीचर आ रहे थे उस बच्चे के। तो दादा ने कहा कि छुप जा तेरे टीचर आ रहे हैं, 2-3 दिन से स्कूल नहीं गया है। तो दादा तो होते हैं थोड़े बच्चे को, छोटे बच्चे को, पोते को मतलब सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ये हकीकत है। तो वो कहता है दादा पहले आप छुप जाओ। तो दादा कहते हैं क्यों? क्योंकि आप इसलिए छुप जाओ क्योंकि छुट्टी ले रहा हूँ मैं 3 दिन से, आपकी मौत का आप ये कह के छुट्टी ले रहा हूँ कि मेरे दादा गुजर गए, है ना। तो यार मतलब जब मैं सुना ना तो मैं हंसता ही रह गया। इतना गजब, मतलब बस छोटे छोटे बच्चे कितने गजब के होते हैं, क्या सोच लेते हैं। तो ये था। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बड़ा शानदार सा टॉपिक है और बहुत गजब का टॉपिक है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बहुत दूर निकल के आ चुके हैं अब तक, और बहुत बहुत लंबा रास्ता हमने तय कर लिया है, हाँ ठीक है। तो अब देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती क्या है। बेसिकली हमारे पास जो हमारे सबसे पहले बचपन में हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर जब स्टार्ट किया था, तभी से हमने एक चीज सीखी थी, वो थी क्या, z = x + iy। बात तो सही है यार, हमने z = x + iy सीख ली थी, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर z = x + iy हमने सीख ली थी और हम इसको ये भी जानते थे यार कि हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने ये सीख लिया था, मतलब सब इतना तो हमें आता है। मैंने कहा आता है, बिल्कुल। अब नया आने वाला है, तैयार हो, अब नया आने वाला है। यहां से तुम कहोगे यार क्या जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया बदल गई। मतलब ये आने के बाद तो मतलब हुआ क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम इतना शानदार हो गया इसके बाद। जो सवाल कठिन से कठिन हुआ करते थे, चुटकियों में सॉल्व होने लग गए। और इसी चीज के लिए ये चीज सोचना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी यार, इतना आसान नहीं था इसको सोचना। और सोचने वाले को तो यार नमन है भाई साहब, क्या सोचा था, क्या मैथमेटिशियंस रहे हमारे पुराने जमाने में, मतलब गजब। अब देखो भाई, अब क्या था, cos थीटा + i sin थीटा था, बात सही है। अब पता है cos थीटा + i sin थीटा को क्या लिखा है इन लोगों ने कहा ये e⁻i थीटा है। ओहो, इतना सुनते ही मतलब तुम लोगों के तो होश उड़ गए होंगे यार, जो पहली बार पढ़ रहे होंगे कि यार e⁻i थीटा, यार ये कैसे हो गया भाई साहब। हाँ, ये भी तुम प्रूव कर लोगे, अभी थोड़ा टाइम चाहिए तुम लोगों को, बात सही है। चलो थोड़ा सा और मैं इसको और मॉडिफाई करूं तो मैं इसको बोल सकता हूं ये mod z हो सकता है, e⁻i आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो सकता है, शायद। बात सही है, मतलब इतना तो मैं आ गया। और यही चीज है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब तुमने कार्टेशियन फॉर्म देख ली, मतलब पहले से आता था, पोलर फॉर्म तुम देख चुके हो, अब आ चुकी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब हमने बहुत लंबा रास्ता तय कर लिया है, हम बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर के एंड में चल रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के मिडिल में चल रहे हैं, एंड में नहीं, मिडिल में। मतलब अभी जो चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, ये जेईई मेंस का सबसे हॉट टॉपिक्स हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब, यहीं से बनते हैं जेईई मेंस के अंदर। एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, एडवांस तो अभी और वक्त लेगा भाई साहब, अभी और घुमाएगा, तुम लोग कहेगा बेटा रुक जा, अभी तो और बहुत कुछ बाकी है। बात सही है। चलो z = mod z e⁻i आर्ग्यूमेंट ऑफ z, बात सही है। अब इसको समझने के लिए तुम्हें 3 एक्सपेंशन याद करने पड़ेंगे, 3 एक्सपेंशन है जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। बता देता हूं कि आखिरकार ये आया कैसे, और किसी ने लिमिट पढ़ रखा होगा तो शायद उसको पता भी होगा। सबसे पहला एक्सपेंशन हमारा है cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - θ² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस θ⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस, ठीक है। अगला एक्सपेंशन होता है sin थीटा। sin थीटा क्या होता है, θ - θ³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस θ⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5। बहुत सही। और तीसरा हमारा है e⁻θ। e⁻θ होता है 1 प्लस θ अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस θ² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस θ³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 चलते चले जाओ। सही है। मतलब इन चीज के बेसिस पे उस मैथमेटिशियन ने ये प्रूव करके दिखा दिया कि यार इस चीज को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, और इतना करने के बाद भाई बहुत महान बन गया, वो महान बन गया। अब देखना भाई साहब, अब देखना किया क्या आखिरकार उसने।
उसने किया क्या, करके दिखाऊं क्या मैं इसको? देखो भाई करके दिखा देता हूं तुम लोगों को, वरना तुम लोग गुस्सा हो जाओगे। तुम कहोगे सर 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 आप हमें छोड़ देते हो, हम पर छोड़ देते हो, हम कैसे करें? अबे कट जा, तू क्यों नाराज हो रहा है? तू क्यों नाराज हो रहा है? भाई बच्चे नाराज हो तो चलेगा, तू क्यों नाराज हो रहा है? ओके चलिए देखो भाई, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है थोड़ा ज्यादा हो गया इसको ना। और तो cos थीटा क्या था? cos थीटा क्या था? 1, मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या इसको? cos थीटा की वैसे एक्सपेंशन लिख लो यार तुम लोग, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, सही है। अब माइनस डॉट 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 ऐसे चलता चला जाएगा, एक ये रहा प्लस आई साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा क्या हो जाएगा? थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस, सही है सही है सही है सही है सही है। चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या करें अपन? अब क्या करें? अब हम क्या कर सकते हैं ऐसा? देखो भाई हम इसमें देख पा रहे हैं 1 प्लस आई थीटा, सही है 1 प्लस आई थीटा। फिर देख पा रहे हैं हम ये माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 और कुछ नहीं बचा है, तो इसको माइनस को भी मैं प्लस लिख सकता हूं, आई थीटा टू दी होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लिख करके, सही है सही है। देख लो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, थीटा स्क्वायर हो जाएगी, ये आ जाएगा। इसके बाद थीटा क्यूब ले लो, थीटा क्यूब जब तुम लोगे ना तो हो जाएगा प्लस आई नहीं आई, हां सही है, प्लस आई थीटा का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, मतलब बात सही है। आई क्यूब मतलब क्या हो जाएगा? माइनस आई हो जाएगा। इसी प्रकार से ये चलता चला जाएगा। अब देखो, अब मेरी बात को समझो, मैंने कहा था, ध्यान रखना, एक हमारे पास बहुत अच्छा मैंने एक्सप्रेशन अभी बताया था, एक्सपेंशन बताया था। मैंने बोला था e की पावर x इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, थीटा की टर्म में बताया था, कुछ ऐसे ही बताया था, सही है। क्या ये अगर मैं x मान लूं, थोड़ा सा अच्छा सा कलर ले लेता हूं भाई साहब, अगर मैं इसको x मान लूं तो क्या ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया? बात तो सर साहब सही कह रहे हो। मतलब मैं कहना चाहता हूं ये पक्का हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर x, तो e की पावर आई थीटा। वाह, मतलब सोचने वाले की सोच देखो भाई साहब। मतलब लास्ट में हम लिख सकते हैं क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू e की पावर आई थीटा। ओहो हो, सोचने वाले की सोच देखो भाई साहब। दूर से ही सम्मान करने का मन करेगा तुम्हें, दूर से ही सलाम करने का मन करेगा। तुम कहोगे वाह रे वाह, क्या सोचा है तूने, खतरनाक सोचा है। बात क्लियर है, ये हो गया, ये हो गया, शानदार सी चीज हो गई। चलो अब मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूं कि यार किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज कर सकते हो, बता सकते हो क्या? चलो पूछ लेता हूं भाई। तो मुझे पहला सवाल बता दो, छोटा सा सवाल पूछ लूंगा मैं। सबसे पहला सवाल है e की पावर आई 0। सबसे पहले तो इसने बोला है इस e की पावर आई एक्सपोनेंशियल को हम उसमें चेंज करना सीख जाओ सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, cos 0 प्लस आई साइन 0। जीरो क्या है यहां पे? अरे सर जीरो क्या है? जीरो क्या है? जीरो क्या है? आर्ग्यूमेंट है। क्योंकि तुम अगर याद हो तुम्हें cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू होता है e की पावर आई थीटा। बात तो सही है, बात तो सही है। अब देखो भाई, cos 0 प्लस आई साइन 0, cos 0 1 प्लस आई 0, तो क्या हो जाएगा 1, सही है। दूसरा पूछ लेता हूं, e की पावर आई पाई बाई 2। सिंपल है, सिंपल है, हर कोई कर देगा भाई साहब, हर कोई कर देगा। साइन पाई बाई 2, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्या आ गया, आई आ गया। गजब। तीसरा पूछ लेता हूं, e की पावर माइनस आई पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा, cos माइनस पाई बाई 2। ध्यान रखना,
ये यार देखो -π/2 क्यों लिया यार, देखो समझना इस बात को भाई, यहां कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए तुम्हें। देखो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, देखो भाई गौर से सुनना, बिल्कुल गौर से सुनना भाई, बिल्कुल भी कंफ्यूजन में रहना है। देखो मैं कहना चाहता हूं e⁻i -π/2, और यही मेरा क्या बन रहा होगा, आर्ग्यूमेंट ही तो बन रहा होगा, और मैंने यहां आर्ग्यूमेंट में ही तो लगाया है, तो क्या हो जाएगा i sin -π/2, और cos 90 तो 0 हो जाएगा, प्लस i ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -i। सर समझ गए सर, आपने जो कहा ना हम सब समझ गए सर, सब समझ गए, मतलब आपने जो बात बोली बिल्कुल एकदम परफेक्ट बोली है कि हाँ ये बहुत आसान है, ये तो हम समझ गए सर। चलो देख लेते हैं, अब बात करते हैं हम। अब तक हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल को हम cos थीटा sin थीटा में कैसे चेंज करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि cos थीटा sin थीटा में हो या फिर कोई कार्टेशियन फॉर्म में हो, मतलब अगर कार्टेशियन में है तो पहले पोलर में चेंज करना पड़ेगा, पोलर से फिर किस में चेंज करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल में चेंज करना पड़ेगा। बात क्लियर है, तभी चीजें हो पाएंगी। तो पहले हम क्या करेंगे, कार्टेशियन को पोलर में चेंज करेंगे, पोलर टू एक्सपोनेंशियल में। बात सही है, इतना तो क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी उसी सीरीज में, पहले मैंने कार्टेशियन पढ़ाया है, फिर पोलर पढ़ाया है, उसके बाद ही मैंने पढ़ाया है अपना क्या पढ़ाया मैंने अपना, हाँ बता एक्सपोनेंशियल। सही है सही है। चलो अब देखो सवाल पूछ लेता हूं, पहला सवाल -5, इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दो, फटाफट से चेंज कर दो। तो एक्सपोनेंशियल में जब तुम -5 को चेंज करोगे तो ये कैसा दे रखा है, कार्टेशियन दे रखा है, इस कार्टेशियन को पोलर में चेंज कर दो। और मैंने कहा जब भी रियल हो या इमेजिनरी हो, मतलब प्योरली रियल हो प्योरली इमेजिनरी हो, तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली आर्गन प्लेन का यूज करना और -5 देख लेना कहां पर है, -5,0, तो हमारा क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट पाई, क्या हो जाएगा पाई। तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और मॉड जेड क्या हो जाएगा, बोलो 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 बोलो। बहुत सही सर, बहुत सही सर, बहुत सही। मतलब सर हमको एक बात तो समझ में आ गई सर, हम इसको लिख सकते हैं cos पाई प्लस i sin पाई, और इतना देखने के बाद तो सर हम कुछ भी लिख सकते हैं सर। हम ना इसको ना e⁻i लिख लेते हैं सर। मैंने कहा वाह रे वाह, मैंने कहा वाह, होशियार तो हो गया तू भाई, होशियार तो हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो मैं तुम लोगों से दूसरा सवाल पूछता हूँ, शानदार सा। तैयार हो, तैयार हो, चलो पूछ लेता हूँ भाई, पूछ लेता हूँ। तैयार तो तुम हमेशा रहते हो, तुम कहते हो सर सवाल पे सवाल लेके आओ सर, कठिन से कठिन सवाल लेके आओ सर, लेकिन लाओ सर, हमें दो सर, ऐसा दो कि हमसे हो नहीं पाए। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या, ले तो भाई लिख एक सवाल, लिख छोटा सा, 5i। बता 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 बता, 5i कैसे करोगे। ओ इलायची कह रही है मुझसे पूछो सर, मैं कर दूंगी इसको। मैंने कहा अच्छा अच्छा, इलायची तुम करो, इलायची करो 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 करो। अब देखो भाई 5i का मतलब क्या है, 5i का मतलब क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो बोलो बोलो, 0 + i5। सही है, लेकिन मैंने कहा यार प्योरली इमेजिनरी है, तो इसमें तुम्हें क्वाड्रेंट वाड्रेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आर्गन प्लेन पर चेक करो। ये रहा तुम्हारा 5i, और जैसे ही तुम्हें ये 5i मिला और तुम बोल दोगे 90 डिग्री हो गया जी भाई साहब हमारा आर्ग्यूमेंट। सर वाह वाह सर वाह, सर वाह वाह सर वाह, आर्ग्यूमेंट z = π/2 हो गया, और हमारे पास मॉड z = 5 हो गया। वाह सर वाह, गजब। मतलब सर हमें सब कुछ समझ में आ रहा है सर, आप जो बोल रहे हो, आपकी हर एक भाषा, आपका हर एक शब्द मेरे कानों से और दिमाग में पहुंच रहा है सर, और यहाँ रुक जा रहा है सर। मैंने कहा वाह, चलो यार बाल बाल काट लूँ मैं भी, है वाह वाह वाह, तुम लोग समझ में आ रहा है, तो तुम लोग भी कंगी वंगी कर लो यार, हैं स्मार्ट बनकर आ करो मस्त तरीके से, है ना मेरी तरह। है चलिए ओके, अब देखो भाई, अब मैं बात कर लेता हूं, ये हो गया, तो 5i = क्या हो जाएगा, 5i = क्या हो जाएगा, cos π/2 आर्ग्यूमेंट प्लस i sin π/2। बहुत सही बहुत सही। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, e⁻i π/2। वाह वाह, मतलब मैंने इतनी शानदार बात बोली है ना कि तुम लोगों का दिल खुश हो गया होगा। क्या हो गया होगा, दिल हो गया। एक मैं बताता हूं, मेरा एक दोस्त था जितेंद्र मेरा दोस्त था, बीटेक का दोस्त था, बहुत अच्छा। अगर इस वीडियो को देखेगा तो खुश हो जाएगा भाई। मैं मतलब ऐसा था कि एक बार क्या हुआ, हमारे क्या मैथ्स का हमें बिल देना पड़ता था, तो मैं थोड़ा राइमिंग किया करता था उस टाइम पे, तो अब मैथ्स का हमें बिल देना पड़ता था। तो मैंने कहा जितेंद्र जरा तू बोल, तो मैंने तभी बोल दिया था कि ठीक है। होता क्या था, हमारे मैथ्स का हर महीने का जो आता था बिल आता था, वो वेरी करता था, कभी 2100 आया था महीने का, कभी 1800 आया था, कभी 1700। तो एक बार 1700 आ गया भाई साहब।
और हम खुश हो गए थे सारे सारे, हम जितने दोस्त थे, फर्स्ट ईयर की बात है, सब लोग खुश हो गए। तो अब खुश हो गए तो अब जितेंद्र, मैंने बोला तभी, मैंने कहा मैंने कहा इस बार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आया है बिल, खुश हो गया है दिल। ठीक है, ये मैंने जितेंद्र को उस टाइम बोला था। अब जीतू क्या किया, जीतू गया जो मैथ्स के, जो भी जिसके पास मैथ्स था, जिसको दे रखा था मैथ्स, तो उसके पास गया, उससे बोलता है कि भाई साहब बहुत अच्छा है बिल, दिल हो गया खुश। मैंने कहा यार पूरी पूरी राइमिंग खराब कर दी भाई साहब। उस दिन इतना मजाक उड़ाया उसका, उतना मजाक उड़ाया कि मजा आ गया है ना। तो मतलब बहुत 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 मजाक उड़ाया। चलो ओके, तो जीतू अगर सुन रहा होगा तो बिल्कुल पक्का कमेंट करियो, सही है, 5e⁻i⁵i2, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया, कोई दिक्कत। चलो, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और बहुत मस्त चीज है। चलो अब मैं बात करता हूं छोटी सी, अब मैं बात करता हूं 1+i की। 1+i, इसको जरा एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दो फटाफट से। कोई कर सकता है क्या? कोई भी करो यार, तुम लोग कर दो। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पोलर में चेंज करेंगे। पोलर में चेंज करने के लिए मैंने देखा ये तो भाई साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैंने देखा पोलर में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो मैं आर्ग्यूमेंट निकाल लेता हूं, और आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्टली क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/1 इक्वल टू π/4। ओहो सर हमको आता है, ओहो सर। चलो सब बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई मॉड जेड की बात कर लेते हैं। मॉड जेड क्या हो जाएगा, 1² + 1² इक्वल टू √2। सही है, सही है, सही है, मस्त है ना, मस्त है ना, एकदम मस्त है ना। अच्छा इतना करते ही वो बोल देगा सर ये तो मेरा हो जाएगा क्या, √2 और cos π/4 प्लस i sin π/4। मैंने कहा लो भाई लो, पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया, तो इसको यूलर फॉर्म में चेंज करना कोई बड़ी बात थोड़ा ही नहीं है। वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह। वैसे मैं बताऊं, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है जब तुम्हें पता है। देखो भाई, इसको भी तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है जब तुमको पता है, जब तुमको पता है एक चीज कि तुम्हारे पास आर्ग्यूमेंट दे रखा है, मॉड जेड दे रखा है, और तुम्हें पता होना चाहिए जेड इक्वल टू क्या होता है, e⁻आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये होता है। और मॉड जेड हमारे पास ये है e⁻i⁵4। डायरेक्ट भी कर सकते हो यार, डायरेक्ट भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। बात क्लियर है, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे कर रहे हो। अब तुम लेंदी लेके जा रहे हो मेरी तरह, तो मेरी तरह चलो, लेकिन मैं पता है तुम्हें समझाने के लिए इतना लेंदी कर रहा हूं, वरना इतना लेंदी थोड़ा ही ना करूंगा मैं, इतना लेंदी करके कहां जाऊंगा। बात सही है, तो बिल्कुल एकदम एकदम शानदार तरीके से, छोटे तरीके से करने की कोशिश करो। और अभी स्टार्टिंग में लेंदी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे जब तुम सीखते चले जाओगे तो अपने आप तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होती चली जाएगी और तुम इसको शॉर्ट करना स्टार्ट कर दोगे। सही है, चलो अब मैं तुम लोगों से पूछता हूं एक शानदार सा सवाल। तुम भी कहोगे सर बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, मजा आ गया। तो सवाल कुछ यूं है, देखो भाई पूछ लेता हूं। तो सवाल कुछ ऐसे है, इफ cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा, cos 3 थीटा प्लस i sin 3 थीटा, आगे है फिर cos थीटा प्लस cos n थीटा प्लस i sin n थीटा इक्वल टू 1। देन थीटा इक्वल टू, यार देखो मतलब तुम्हें यहां अहमियत समझ में आएगी कि यार यूलर फॉर्म अगर नहीं आता तो इन सवालों के करने में बच्चा न जाने कितना घबराता। बात सही है। मतलब अगर यूलर फॉर्म तुमको नहीं आता तो तुम्हें इन सवालों को करने में बहुत दिक्कत होती। बात क्लियर है? तो देखो अब करना क्या है, हमें थीटा निकालना है। अब तुम ऐसे मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो पक्का बता रहा हूं शादी भी होगी नहीं और बूढ़े हो जाओगे। ये कंफर्म है, शादी नहीं होने वाली। फिर देख लो, मल्टीप्लाई करके करने बैठ गए तो हालत खराब होने वाली है। तो करना कैसे, आखिरकार करना कैसे है? तो मैं इसको मल्टीप्लाई करना है। सर आप तो भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। अरे मैं तो बेवकूफ बना रहा था, तुम बेवकूफ बन गए, ये सही है। चलो अब देखो, अब हम इसको क्या कर सकते हैं। देखो भाई,
अब हम इसको e की पावर आई थीटा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? e की पावर आई 2 थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? e की पावर आई 3 थीटा। मतलब इसको बात कर रहा हूं मैं, e की पावर आई 3 थीटा। हमें पता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू e की पावर आई थीटा होता है। बात खत्म, इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत है नहीं। मैंने कहा वाह गजब। आगे 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 e की पावर क्या हो जाएगा? ये n थीटा इक्वल टू क्या? 1। सरवा सरवा। अब हम क्या करें? e की पावर आई थीटा प्लस आई 2 थीटा प्लस आई 3 थीटा डॉट 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 आई n थीटा इक्वल टू 1। सर यहां से मैं आई, एक काम करो भाई साहब, एक काम करो, आई थीटा कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n बचा, और क्या हो जाएगा? e की पावर 0। और मैंने e की पावर 0 लगाते ही कैलकुलेशन के जो महारथी बैठे हैं मेरे सामने, जो कैलकुलेशन के महारथी बैठे हैं, अब तक कर चुके होंगे। उन्होंने कहा होगा आई थीटा n प्लस 1/2। बात सही है, बराबर 0। बात सही है, बराबर 0। मतलब जो महारथी बैठे हो ना कैलकुलेशन के, बिल्कुल बैठेंगे। और कैमरामैन भैया भी कह रहे हैं मैं भी महारथी हूं, देखो कैसे खुश हो रहे हैं सामने। तो ये है, सही है। चलो ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अब देखो भाई, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिंपली डायरेक्ट थीटा की तो वैल्यू निकालनी है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अरे यार, मतलब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमने कहा हाँ ऐसा ही तो है। एक गड़बड़ हो गई यार, बताओ क्या गड़बड़ हो गई? गड़बड़ तो बहुत बड़ी हो गई। एक बात बताओ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर कैसे हो सकता है यार? भाई साहब सर, मतलब आपने बात पकड़ ली सर, आगे जाने से पहले बात पकड़ ली, वरना आज तो मामला गड़बड़ हो जाता। मैंने कहा गड़बड़ तो हो जाता भाई साहब। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको तो नहीं, लेकिन सेलेक्ट इरेजर करके हम यहां से इसको इरेज कर देते हैं। मैंने कहा मामला गड़बड़ होने से बच गया भाई साहब। अब देखो मामला गड़बड़ क्या हो रहा था, मतलब ये 1 एक रियल नंबर है क्या? नहीं 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 नहीं, हमने यही गलती की थी भाई साहब। और ये गलती तुम सब लोग करोगे, सब लोग। इसी वजह से अच्छा हुआ कि मुझसे गलती हुई, तो तुमसे गलती नहीं होगी। बात क्लियर है? अब देखो हम इसको क्या लिखेंगे? 1 प्लस 0 आई। और इसको हम क्या लिखेंगे आगे? 1 प्लस 0 आई को हम क्या लिख सकते हैं? e की पावर 1 है तो e की पावर क्या? आई 0। आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 1 कहां आएगा? यहीं तो आ जाएगा। मैंने कहा था जब भी प्योरली रियल हो, प्योरली इमेजिनरी हो, तो मैं कुछ नहीं करना, आर्गन प्लेन बनाना है, खटाक से आर्गुमेंट निकाल देना है और ये हो जाएगा, और मॉड जेड बनी हो जाएगा। बात क्लियर है? अच्छा, इतना होने के बाद में लेकिन भाई साहब हमें यहां ये नहीं बोला हमें यहां पे कि ये हमें आई की पावर 0 आर्ग्यूमेंट 0 जनरल है कि प्रिंसिपल है। तो हम यहां क्या लेंगे? हम लेंगे यहां पर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या लेंगे हम यहां पे? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ले लो भाई। तो मैं ऐड कर देता हूं, 0 में प्रिंसिपल नहीं जनरल आर्ग्यूमेंट लेंगे हम। तो ये मैंने ऐड कर दिया यार। बहुत ये चीज़ ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि यार कितने तुरंत के तुरंत कैसे वक्त जज्बात बदल जाते हैं भाई साहब। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। जब e की पावर आई 2m पाई हो जाएगा, अब तुम e से e बिंदास काट सकते हो, और ये क्या हो जाएगा? आई। अब तुम कहोगे सर आपने 2n पाई क्यों नहीं लिया? यार 2n पाई मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां n ऑलरेडी था। हाँ 2k पाई ले सकते थे, k पाई ले लेते, इधर m पाई की जगह k पाई ले लेते, तुम्हारी मर्जी थी, वो तुम पे डिपेंड करता है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वल टू आई 2m पाई। और यहां से जब तुम थीटा निकालोगे तो डायरेक्टली थीटा निकालोगे तो मैं लिख देता हूं 4m पाई अपॉन आई। तो बचेगा ही नहीं ना, आई तो बचेगा ही नहीं, ठीक है, ये कट जाएगा इससे। ये कट जाएगा इससे, तो क्या बचेगा? थीटा इक्वल टू 4m पाई अपॉन n प्लस 1। बहुत सही सर, बहुत सही सर, आपने कैलकुलेशन बचा ली सर। आज तो बचा लिया हमको। मैंने कहा यार मैं भी बच गया, तुम भी बच गए, मजे आ गए। बात सही है। तो ये चीज़ें यार, ये ना बड़ी शानदार चीज़ें हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत गजब के हैं यार। मज़ा आ जाता है करके। तुम देखोगे इतना अच्छा दिमाग लगवाते हैं कि दिमाग की अगर एक्सरसाइज करनी है तो कॉम्प्लेक्स नंबर सवाल को चैप्टर कर लो तुम, जब भी मन करेगा।
चलो मैं पूछ लेता हूं अगला सवाल, छोटा सा सवाल, प्यारा सा सवाल, नन्हा सा सवाल, मुन्ना सा एक सवाल पूछ लेता हूं। क्या तुम तैयार हो? पूछ लेता हूं, चलो बताओ। एक छोटा सा सवाल बताओ, तुम लोग भी कहोगे यार क्या सवाल है, क्या सवाल है, अच्छा सा पूछूं कि आसान सा पूछूं, मुझको बता दो क्या पूछूं क्या पूछूं। चलो एक सवाल बताओ, इफ Z1 not equal to Z2 are 2 points in complex form, complex plane, complex plane and A mod Z1 equal to B mod Z2, then prove that A Z1 minus B Z2 upon A Z1 plus B Z2 is purely imaginary। ओहो सर, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल दिया है सर, इसमें तो हमारा दिमाग लगने वाला है। बात सही है, थोड़ा आ रही है, हाँ ठीक है ना। चलिए, तो प्योरली इमेजिनरी। अब यार मतलब क्या है, मतलब यही है कि इस सवाल को करने से पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा भाई, सोच के करना है और लग जाओ करने के लिए। तब तक मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूं, फटाफट से करने बैठ जाओ, करो 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 फटाफट से, 1 मिनट में करके दिखाओ, 1 मिनट में करके दिखाओ, फटाफट से। टाइम है तुम्हारे पास 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, करके दिखा दो भाई, करके दिखा दो। 1 मिनट, केवल 1 मिनट, और कुछ नहीं करना है। 1 मिनट, ओनली 1 मिनट, 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं टाइम मिलेगा। 1 मिनट, 1 मिनट, केवल 1 मिनट, 1 मिनट। करो 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 करो, करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ। हो गया हो गया हो गया हो गया, अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। चलिए बढ़िया बढ़िया, मुझे लगता है हो चुका होगा काफी लोगों का। अब मेरी बारी है, चलो भाई साहब देखते हैं देखते हैं। देखो यार, जब मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा, A mod Z1 इक्वल टू B mod Z2 आ रहा है। मैंने कहा Z1 हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, जो क्या होगा, e की पावर i थीटा 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तुम लोग कहोगे सर आप तो बहुत हाई लेवल की बातें कर रहे हो यार। मैंने कहा हाँ यार, जब हम यूलर फॉर्म, जब मतलब हम कहना चाहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब हम पढ़ चुके हैं, तो इस एक्सपोनेंशियल में ही लिखो तो ज़्यादा आसान है। अगर पुराने तरीके से करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत 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 टिपिकल क्वेश्चन बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, बहुत टिपिकल और डिफिकल्ट कहेंगे, लेंदी बन जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो सर आप ये कहना चाहते हो Z2 भी मैं यही मान लूँ? मैंने कहा यार मानना तो पड़ेगा यार, भाई मानना तो पड़ेगा ये नहीं मानोगे तो कैसे काम चलेगा। बात सही है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो सर कि ये R1 मानो, आप R मत मानो वरना फिर से गड़बड़ कर दोगे आप। मैंने कहा पकड़ लिया भाई, इस बार तो पकड़ लिया। चलो ठीक है, अगर A Z1 इक्वल टू मॉड Z2 था तो ये क्या दे रखा होगा, A R1 इक्वल टू B R2। मतलब हमने क्वेश्चन को आसान कर दिया। सही है, अगर मैंने क्वेश्चन को आसान कर दिया, अब इस क्वेश्चन को घमासान, इस क्वेश्चन के साथ घमासान करते हैं। देखो भाई सीधी सी बात है, A Z1 माइनस B Z2 दे रखा है, A Z1 माइनस B Z2 अपॉन A Z1 प्लस B Z2 पूछा हुआ है। तो A Z1 की वैल्यू क्या है, R1 e की पावर i थीटा 1 माइनस B Z2 की वैल्यू क्या है, R2 e की पावर i थीटा 2। नीचे क्या बचेगा, R1 e की पावर i थीटा 1 प्लस BR2 e की पावर i थीटा 2। मैंने कहा वाह वाह वाह, मतलब बात तो सर आपने सही बोली है, यहां तक तो सर मैंने भी कर लिया था। मैंने कहा अच्छा मुझसे पंगा, अरे मुझसे पंगा ले रहा है तू है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अब देखो भाई BR2 बराबर क्या दे रखा है, AR1, तो मैंने फिर वही रख दिया, BR2 की जगह वही रख दिया। फिर आगे क्या हो जाएगा, AR1 e की पावर i थीटा 1 प्लस AR1 e की पावर i थीटा 2। फिर आगे क्या करते हैं, हम इसमें से AR1 कॉमन ले लेते हैं और क्या बचेगा, e की पावर i थीटा 1 माइनस e की पावर i थीटा 2 अपॉन AR1 e की पावर i थीटा 1 प्लस e की पावर i थीटा 2। अरे वाह सर वाह, इतना तो सर आपने कर लिया। अच्छा ठीक है, कर लिया तो पानी वानी पी लेता हूं मैं, तब तक तुम लोग आगे करो। अब कैसे करोगे,
देख रहा हूं, नजर तुम पर ही है मेरी, ये मत समझना देख नहीं रहा मैं तुमको, सब देख रहा हूं, मुझे इस कैमरे की आंखों में तुम्हारी आंखें दिख रही हैं, सब कुछ दिख रहा है मुझे, हैं? चलो ठीक है। अब देखो भाई, अब मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूं छोटा सा, ये इससे कट गया, कट तो गया भाई साहब, अब क्या करना है अपने को? अब कुछ नहीं करना, एक अच्छा सा कलर लेना है जो हमें शांति दे। बात क्लियर है? तो मैंने क्या किया, e की पावर आई थीटा 1 बच गया, e की पावर आई थीटा 2 बच गया, अपॉन e की पावर आई थीटा 1 प्लस e की पावर आई थीटा 2। ओके सर, अब समझ गया मैं सर। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दे रखा था? क्वेश्चन में क्या दे रखा था? क्वेश्चन में दे रखा था, कुछ तो दे रखा था यार क्वेश्चन के अंदर। हाँ देखो, क्वेश्चन में एक चीज दे रखी थी भाई, Z1 नॉट इक्वल टू Z2 2 पॉइंट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये बराबर दे रखा था। सही है, अगर ये बराबर दे रखा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, अब मैं तुम्हें बहुत अच्छा और तंगड़ा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तुम लोग देखो भाई, अगर मेरा Z1 यहां था, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो Z2 जो रहा होगा सेम डिस्टेंस होगी, इसके ऊपर नहीं, कहीं यहां आगे पीछे रहा होगा भाई साहब। सही है, मैंने कहा Z2 इतना रहा होगा तभी तो सेम डिस्टेंस रही होगी। हमने कहा ठीक है, अगर ये मान लो थीटा था, सुनना मेरी बात को, और मैंने कहा ये अल्फा था, तो क्या ओवरऑल इसका थीटा प्लस अल्फा नहीं हो जाएगा? मतलब मैं कहना चाहता हूं इसको आसान बनाने के लिए, मैंने कहा थीटा 1 बराबर थीटा मान लो, तो थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा। ऐसा क्यों किया सर आपने? सर आपने अचानक से कैसे बदल दिया सर? आप तो सर धोखेबाज हो। मैंने कहा नहीं रे, धोखेबाज नहीं हो, मेरी बात को ध्यान से सुन। जब यहां तुम करोगे ना, दो वेरिएबल है अपने पास, थीटा 1 थीटा 2, और हमने कहा दोगले इंसानों को कैसे भी करके खत्म करो। ये यहां पे तुम्हें करना ही पड़ेगा भाई, नहीं किया तो क्वेश्चन में तुम अटक जाओगे और रास्ते से भटक जाओगे। बात क्लियर है? चलो भाई, अब मैं यहां क्या करता हूं, e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर आई थीटा प्लस अल्फा। बहुत सही, e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर आई थीटा प्लस अल्फा। फिर आगे क्या हो जाएगा, e की पावर आई थीटा कॉमन ले लो, 1 माइनस e की पावर आई अल्फा अपॉन e की पावर आई थीटा कॉमन ले लो, 1 प्लस e की पावर आई अल्फा। ये गया इससे, और बचा क्या, 1 माइनस e की पावर आई अल्फा अपॉन 1 प्लस e की पावर आई अल्फा। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हो सर आपके पास ये बच गया, यही तो बचा है। अब देखो भाई, अब क्या करें अपन? अब हम क्या करेंगे, यहां से e की पावर आई अल्फा वाई 2 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस आई अल्फा वाई 2 और माइनस e की पावर आई अल्फा वाई 2 अपॉन e की पावर आई अल्फा वाई 2 फिर से कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, e की पावर आई अल्फा वाई 2 प्लस e की पावर आई अल्फा वाई 2। मतलब आपने ऐसा सोचा कैसे? ये क्यों कर रहे हो आप? भाई देखो, बिल्कुल बिल्कुल मैं क्यों कर रहा हूं, मेरे को एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ। e की पावर आई, देखो मैं कर क्यों रहा हूं यहीं से बता दूंगा, इसी में करते करते बता देता हूं। तो क्या हो जाएगा, इसको खोल लेते हैं, माइनस अल्फा वाई 2 प्लस आई साइन माइनस अल्फा वाई 2 माइनस, यहां से क्या करेंगे हम, अल्फा वाई 2 प्लस आई साइन अल्फा बाई 2। अच्छा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब मैं कॉस और साइन में 2 बार खोलूंगा तो यहां से कुछ ना कुछ कट जाएगा भाई साहब, और हमें यही तो प्रूव करना था, प्योरली इमेजिनरी। बात क्लियर है? तो रियल पार्ट कट रहा होगा, और देख लेते हैं अभी, और आगे सॉल्व करके देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस था प्लस आई साइन माइनस अल्फा बाई 2 प्लस
कॉस अल्फा बाई टू प्लस आई साइन अल्फा बाई टू। ठीक है, गजब गजब। अब देखो बहुत शानदार सा सवाल है। ये गया इससे, क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये गया इससे, क्यों? क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। ठीक है, ये इससे गया, बचा क्या? दिस और दैट। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आई साइन अल्फा बाई टू, और आगे क्या हो जाएगा? माइनस आई साइन अल्फा बाई टू अपॉन माइनस आई साइन अल्फा बाई टू प्लस आई साइन अल्फा बाई टू। अच्छा सर, ये तो कुछ तो आपने गड़बड़ की है क्या? हमने कहा यार गड़बड़ तो नहीं हुई कहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं गड़बड़ हुई है भाई। कुछ तो कहीं गड़बड़ हुई है भाई साहब। कॉस माइनस अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ठीक है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। गड़बड़ ये हुई है भाई साहब, गड़बड़ पता है क्या हुई है? गड़बड़ ये हुई है, मैं इसको मिटा देता हूं हल्का सा तो मिटाना ही पड़ेगा। मतलब ये नीचे वाले पोर्शन में हो गई है थोड़ी सी मिस्टेक। ये जो है ना, ये जो है सही है, ये कट नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव है। हमारा कटेगा कौन सा कटेगा? ये कटेगा। तो नीचे क्या बचेगा? 2 कॉस अल्फा बाई टू, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 2 आई साइन अल्फा बाई टू अपॉन 2 कॉस अल्फा बाई टू। ये इससे कट गया, और ये क्या बचेगा? माइनस आई टेन अल्फा बाई टू। आंसर क्या बचेगा? माइनस आई, यहां लिख देता हूं मैं भाई, है ना। तो ये आंसर क्या बच जाएगा? माइनस आई टेन अल्फा बाई टू, बस। और यही हमारा क्या है? प्योरली इमेजिनरी। तो यार देखो, ये कैलकुलेशन लेंथी थी थोड़ी सी, और बोर्ड पे कभी कभी मिस्टेक हो जाती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ के चलना, है ना। बाकी मैंने क्लियर करा रखा है, इसको एक बार दोबारा से फिर से देख लेना और क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर है। कैलकुलेशन मिस्टेक होना तो आम बात है यार, कैलकुलेशन मिस्टेक होना तो आम बात है। चलिए ओके, चलिए, लेकिन तुम लोगों की कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई सब, बिल्कुल भी। बात क्लियर है? ओके, अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें शानदार सा। तुम भी कहोगे सर ऐसा सवाल कराता हूं, तुम कहोगे सर क्या ये सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर का है कि नहीं है, सोच में पड़ जाओगे। हैं, पक्का कराऊं? चलो एक सवाल लिखो छोटा सा। मतलब तुम नकार दोगे, इनकार कर दोगे, विद्रोह कर दोगे, बोले सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं है, और तुम करने लग जाओगे क्लास 10th के तरीके से, क्लास 11th के तरीके से। 11th में तो आएगे हो, मतलब एलजेब्रा के तरीके से, जो पुराना अपना जनरल एलजेब्रा है उस तरीके से, और तुम फंस जाओगे, भटक जाओगे, खो जाओगे। देखो सवाल कैसे है, सवाल लिखो भाई, सवाल लिखो, शानदार सा सवाल लिखो। सवाल कुछ ऐसे है, इफ इक्वल टू 2 cos थीटा, then prove that x की पावर n प्लस 1। प्रूव दैट नहीं करो यार, फाइंड करो। यहां पे प्रूव दैट हटा देते हैं, चलो इसको बता दो भाई, देन फाइंड। बताओ, इसको बता दो। क्या तुम्हें यह सवाल देख करके तुम कहोगे कि यह कॉम्प्लेक्स नंबर का है? नहीं कहोगे, तुम इनकार कर दोगे, लड़ जाओगे दुनिया से कि नहीं है भाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं है, मुझे बेकार है कोई। और जब ये जेई में सवाल ऐसा आता है ना, किसी एग्जाम में आता है, तो पहचानना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई साहब। और पहचान नहीं पाते और कहते हैं बहुत आसान सा सवाल था, हो क्यों नहीं रहा है यार, आसान सा सवाल लग रहा है। आकर के जैसे एग्जाम करके आते हो, सबसे पहले इसी सवाल को देखते हो कि आखिरकार ये हुआ कैसे। मतलब बड़ा गजब की चीज है ये। एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर्स। मतलब यहां पे अगर तुम्हें चीजें आती हैं तो तुम कर पाओगे, नहीं आती हैं तो नहीं कर पाओगे। अब देखो, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा है, बात सही है। मेरी बात सुनो, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा है, ठीक है। मान लेता हूं मैं क्या, x इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब मैं जबरदस्ती लेके जा रहा हूं भाई साहब इसको, e की पावर i थीटा। मुझे बताओ अगर ऐसा है तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या ये बात सही है?
क्या ये बात सही है? मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब सर आप ये कहना चाहते हो अगर मैं इसको x प्लस 1/x करता भी हूं तो e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और माइनस है प्लस है कि माइनस है? प्लस है, और क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। मतलब सर ये कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही लंबी नहीं हो रही? अरे नहीं लंबी हो रही रे। अब देख भाई, देख cos थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस ये cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, और ये गया इससे, और क्या बचेगा 2 cos थीटा। तो याद रख ले भाई, याद रख ले। अब यहां से अब इसको करने की जरूरत नहीं है। मतलब e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा दिख जाए तो डायरेक्टली 2 cos थीटा, और e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा दिख जाए तो क्या हो जाएगा? यहां पे माइनस लगा दो। जब तुम माइनस लगाओगे ना तो ये कट जाएगा भाई साहब, रियल पार्ट कट जाएगा, और ये क्या बचेगा 2i साइन थीटा। मतलब बहुत काम की चीज भाई, बहुत काम की चीज। मतलब हर बार इतना लंबा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेशन को रिड्यूस करने का एक बेस्ट तरीका है। बात क्लियर है? चलो ये 2 cos थीटा हो गया। क्या यही दे रखा है? मतलब बात तो सही है सर, मतलब हमें थोड़ा पकड़ना था, हमें यह पता करना था कि जब भी तुम क्या होगा नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल 2 cos थीटा दे रखा है तो पक्का मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर सोचना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? जब भी कोई एक नंबर है, कोई वेरिएबल है, प्लस उसका रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या हो 2 cos थीटा हो, या माइनस रेसिप्रोकल की वैल्यू 2i साइन थीटा हो। आई आ गया तो समझ जाओगे, लेकिन यहां आई नहीं है तो समझना पड़ेगा कि यह पक्का कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम है। हमने कहा वाह। चलिए अब देखो भाई, x की पावर n प्लस 1/x की पावर n क्या हो जाएगा? x क्या है e की पावर आई थीटा का होल n प्लस e की पावर माइनस आई थीटा का होल n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा e की पावर आई एन थीटा, e की पावर माइनस आई एन थीटा, और हम इसको बोल देते हैं क्या 2 cos थीटा। थीटा क्या यहां पे n थीटा है। वाओ, और इसी की वैल्यू पूछी थी भाई साहब। ये है खूबसूरती कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये है खूबसूरती कॉम्प्लेक्स नंबर की। मतलब इतनी शानदार चीजें हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कि तुम खुश हो जाओगे। मैं तो मतलब गदगद हो जाता हूं यार, इतना शानदार चैप्टर है कि मुझे तो मतलब एहसास ही नहीं था जब मैं 12th में था। मुझे तो लगता था यार सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन आज फील होता है वो मैथ्स नहीं है, मैथ्स नहीं है, सुकून है रे सुकून। बात क्लियर है? चलिए ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी हम तब तक एक ही बात कहेंगे, बिंदास रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो। छोटे भाई बहन हैं उनको थोड़ा सा पीठ पाटते रहो। बात क्लियर है? और माँ बाप का जितना सम्मान कर सकते हो उतना सम्मान करो, अपने गुरुओं का जितना सम्मान कर सकते हो उतना सम्मान करो, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई है नहीं, और माँ बाप तो यार भगवान के समान होते हैं। बात क्लियर है? चलिए ओके।